तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर स्टेट से हैं तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और वेस्ट बंगाल के अंदर है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे एडमिशन होता है, सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना ही होगा, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखो, इस साल WBJE यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस का एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है, संडे को। और WBJE एग्जाम एकमात्र जरिया है जहां से आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि अगर आपको WBJE से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए और जानकारी ऑफिशियल होना चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर दिख रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये WBJE बोर्ड का ऑफिशियल नंबर है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए WBJE से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, कुछ भी ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो, और नहीं तो आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हो। तो देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सभी स्टूडेंट लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तब भी ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं तब भी ले सकते हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टेप 1, आपको WBJE एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। WBJE एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होता है। अगर आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच जैसे CSC, IT, EC जैसे ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 200 में से 140 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा अगर वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो। और वेस्ट बंगाल के अंदर से हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं वेस्ट बंगाल के यहाँ OBC कैंडिडेट हैं तो 120 प्लस में आपको CSC, IT जैसे टॉप ब्रांच मिल जाएगा। SC, ST कैंडिडेट हैं और वेस्ट बंगाल का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो 100 प्लस मार्क्स में ही आपको CSC, IT जैसे टॉप ब्रांच मिल जाएगा। रैंक की बात करें तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपको 100 अंडर 100 रैंक लाना पड़ेगा CSC, IT जैसे टॉप ब्रांच के लिए। वहीं वेस्ट बंगाल के हैं तो अंडर 500 में आना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट है 1000 में आना पड़ेगा। SC, ST कैंडिडेट हैं और वेस्ट बंगाल का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपका 3000 तक में CSC, IT जैसे टॉप ब्रांच मिल जाता है। और PWD का सर्टिफिकेट है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 5000 तक आपको CSC, IT जैसे टॉप ब्रांच मिल जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये था आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का स्टेप 1। अच्छा, अगर आप लोग WBJE की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का आता है। आपका 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले मैथमेटिक्स से ही आता है, बाकी फिजिक्स का 50 और केमिस्ट्री का 50। ठीक है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से या फिर कोई रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, ठीक है, या फिर काउंसिल से। जैसे होता है ना जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग, मतलब CBSE के बाद अलग अलग बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो बोर्ड में आपको 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल पास होना चाहिए, मतलब थ्योरी में भी पास होना चाहिए और प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को डाउट रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अस कंपलसरी सब्जेक्ट। ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटाइल की बात करें तो 60 परसेंटाइल होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में 60%, केमिस्ट्री में भी 60% और मैथमेटिक्स में भी 60% और ओवरऑल भी 60% मतलब होना ही चाहिए मिनिमम। ये आउटसाइड वाले स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं यानी वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपके पास ST, SC, PWD या OBC कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और एक और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसमें 30% होना चाहिए सभी का, ठीक है, जो कि सभी का होता है 30%। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन अगर आप लोग इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और अगर आप लोग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो सब चीज़ सेम है, 10+2 पास होना चाहिए और आप लोग 50 परसेंटाइल होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ST, SC, OBC या फिर PWD कैंडिडेट है तो 37 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। और साथ में एक तो NAT एग्जाम होता है, एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका जो एज है वो 17 ईयर होना चाहिए, जो कि लगभग सभी का हो ही जाता है। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर एज सब में आप लोग फुलफिल हैं तो आप लोग सेकंड स्टेप में एलिजिबल हो गए। तो इसके बाद आपका WBJE एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। और जब काउंसलिंग होगा ना आपका, तब आपको ये सब चीज़ें देखा जाएगा। जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका काउंसलिंग का टाइम देखा जाता है, ठीक है। काउंसलिंग आपका राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, देन फिर आपका लास्ट में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, क्योंकि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या होता है पता है? डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जितना भी सीट खाली रहता है
उन सीट को भरने के लिए डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग करवाया जाता है। और अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर आता है तब सभी लोग डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग में एलिजिबल होते हैं। आप लोग काउंसिल कंडक्ट कर लिए, मान लेते हैं कि कोई भी काउंसिलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग, कुछ भी काउंसिलिंग में आप लोग को कोई ना कोई ब्रांच मिल गया जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब आपको एडमिशन लेने के लिए वेस्ट बंगाल में जादवपुर आना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन होता है हो सकता है आपको ना आना पड़े, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन होगा। तो ध्यान से सुनो, जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में आओगे तब आप लोग आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, WBG का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, और अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है तो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ST, SC, OBC, PWD कास्ट सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट, और ये जितना भी सर्टिफिकेट है, और क्लास 12 का मतलब रिजल्ट, और एडमिट कार्ड, 10th का भी रिजल्ट प्लस एडमिट कार्ड, और TC, ठीक है, या फिर जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके आना है। ध्यान दो, कई सारे स्टूडेंट जेरोक्स लेके आते हैं और उनको रिटर्न जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, आप लोग ओरिजिनल लेके आओगे, और पैसा तो लाना ही है, तो सभी को पता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग आउटसाइड स्टेट से वेस्ट बंगाल आओगे, मतलब जैसे बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोई अदर स्टेट से हैं, जब लोग बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से, मतलब अपना स्टेट से आप लोग जब वेस्ट बंगाल आओगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग ट्रेन से ही आते हैं। तो ट्रेन में आते टाइम डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखना, क्योंकि रॉबरी वगैरह बहुत होता है। आपको ट्रेन हावड़ा या फिर सियालदह नाम का स्टेशन है, ये दोनों स्टेशन में से कोई एक स्टेशन में पहुंचाएगा। वहाँ से आप लोग जादवपुर के लिए, जो आपका सॉल्ट लेक में है, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, ठीक है। किस कैंपस में काउंसलिंग होगा आपको बता दिया जाएगा, किस कैंपस में एडमिशन होगा आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो आपको उस कैंपस में पहुंचना है। उस कैंपस में पहुंचने के लिए आपको हावड़ा स्टेशन से बस मिलेगा और आपको टैक्सी वगैरह भी मिलेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना बस से जाना, क्योंकि टैक्सी वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है। और आप लोग जब एग्जाम देने भी आओगे तब कोशिश करना जहाँ पे आपको सेंटर पड़ेगा वहाँ के लिए आप लोग बस लेने का, ठीक है। अगर आप लोग टैक्सी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। अगर बस का भाड़ा 20 रुपये है तो टैक्सी आपका 200 रुपये ले लेगा। और फिर जब आप लोग अपना मतलब सेंटर जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पर लोग पहुँच जाओगे, उसके आराम से एग्जाम दे देना। और एडमिशन का टाइम भी जब आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुँच जाओगे तब मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ जाना है, कहाँ आपका वेरीफाई होगा। क्योंकि सबसे पहले आपका वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लाइन में लग के मतलब एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे कॉलेज में होता है ना, उसी प्रकार होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है बस। और यहाँ पे अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो आप लोग कोशिश करना वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर OBC, NCL वगैरह है, ST, SC, PWD कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबको अपडेट करके रखना, ठीक है। 30 मार्च के बाद ही अपडेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर मार्च में कर लेना। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो मैं आप लोग एक बात बता दूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% सीट जो रहता है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोगों के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। बाकी 10% सीट में फाइट होता है। तो आप लोग के लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच में पढ़ाई करते हैं। तो आपको भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आप लोग अच्छे से मतलब एग्जाम देते हैं तो। और आप सभी को ये बात पता ही होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां आपको 12,000 में पूरा 4 साल की पढ़ाई मतलब कंप्लीट करवाता है। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, 1 करोड़ प्लस इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा। क्योंकि देखो WBG का एग्जाम तो उतना टफ नहीं होता है, आपका तो JEE मेंस का एग्जाम होता है उसी के लेवल के आसपास का होता है, उससे नीचे का ही होता है। अगर आप लोग JEE मेंस का अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, WBG में अच्छा रैंक फोड़ोगे। तो ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा सभी चीज़ मैंने बता दी इस वीडियो में, और कुछ भी डाउट है या फिर नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो में चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।